गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर। इसमें अभी हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है। अभी तक हमने पढ़ा था इनका कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, जैसे कमर्शियल यूज़ हो रहा है, वैक्सीन में यूज़ हो रहा है, इंजेक्शन में यूज़ हो रहा है, मेडिकल यूज़ हो रहा है, और कर्ड या पनीर बनाने में इसका यूज़ हो रहा है, सॉइल फर्टिलिटी में इसका यूज़ हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट को क्लीन करने में इसका कैसे यूज़ हो रहा है। बुजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग द मैन्योर। ठीक है, वो उन्होंने देखा कि स्कूल गार्डनर जो है मैन्योर बना रहा था। मैन्योर यानी खाद। ठीक है, अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्ट वेस्टेज ऑफ प्लांट वेजिटेबल फ्रूट को उन्होंने कलेक्ट करा। ठीक है, और उनको एक पिट मीट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल यानी एक कहीं पे गड्ढा करा और उसमें उसको डाल दिया, और फिर थोड़े टाइम बाद उसको जब निकाला तो वो मैन्योर में हो गया। ठीक है, तो उन्होंने सोचा ये हुआ कैसे है। देखो इसके लिए एक एक्टिविटी भी है, एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं। देखो हमने एक 2 पॉट लिए। ठीक है, उसमें से सॉइल है दोनों में। एक में हमने प्लांट वेस्ट डाल दिया और एक में हमने डाल दी पॉलीथीन बैग्स वगैरह सब चीज़ डाल दी, और उनको कवर करके 3-4 डेज़ के लिए रख दिया। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन कंटेंट ऑफ 2 पॉट। देखो जो पॉट ए होगा जिसमें हमने प्लांट और एनिमल वेस्ट डाली थी, उसका कलर तो हो जाएगा डार्क ब्राउन। ठीक है, और लेकिन जो बी है उसका कोई चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स कि जो पॉलीथीन है वो डिस्पोज नहीं हो सकती थी, यानी जहाँ पे प्लांट वेस्टेज थी वहाँ पे मैन्योर बन गया। वहाँ पे क्या होते हैं, माइक्रोब्स आते हैं और उनको ईटअप कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। ओके, डिड यू नोट, ये तो आ गया था। ठीक है, यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट। देखो आपने डेड ऑर्गेनिक मैटर में काफ़ी सारे जैसे डिकेइंग प्लांट्स हो गए, ठीक है, डेड एनिमल्स होंगे, जब वो ग्राउंड में काफ़ी दिनों तक रहते हैं, ठीक है, तो वो उसको डिकम्पोज हो जाते हैं वो। ठीक है, और कुछ टाइम बाद वो डिसअपियर हो जाता है। तब क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, उन को खा लेते हैं और उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, दीज सब्सटेंसेज आर अगेन यूज्ड बाय प्लांट्स, और फिर एनिमल्स और प्लांट्स को यूज़ कर लेते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। तो ये क्या हेल्प करते हैं, ये उन हार्मफुल स्मेली सब्सटेंस को ईटअप कर लेंगे और एनवायरनमेंट को क्लीन कर लेंगे। देखो जहाँ पे जैसे फॉरेस्ट होते हैं, अब देखो फॉरेस्ट को कोई क्लीन करने तो नहीं जाएगा ना। वहाँ पे अगर कोई एनिमल मान लो डेथ हो गया, ठीक है, तो उसकी बॉडी वहीं पे रहेगी। तो जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो उसको ईट करेंगे, तो टाइम वो उसको ईट अप करते रहेंगे, और वो धीरे धीरे करके वो एक वहाँ पे सिंपलर सब्सटेंस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वहाँ से खाद बन जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक देखो हमने इसके फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल, क्योंकि केवल वो तो नहीं है, हार्मफुल भी तो है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, डिसीज़ कर देते हैं, तो इसलिए उन्हें हम डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे पैथोजन हो गया, ठीक है, ये क्या करता है, फूड को स्पॉइल कर देता है, लेदर को स्पॉइल या क्लोथ को स्पॉइल कर देता है, तो ये बहुत हार्मफुल होता है। अब हम पढ़ेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। देखो पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। अगर कहीं पे हम मतलब कई बार क्या होता है, जब हम ब्रीथ करते हैं तो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, या ये जो हम पानी पी रहे हैं उससे भी एंटर कर सकता है, या जो फूड खा रहे हैं हम उससे भी एंटर कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी पर्सन को या किसी एनिमल को कोई बीमारी हो रही है तो उसके थ्रू भी डायरेक्टली हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन सेपरेट फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर और फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज़। ठीक है, देखो जो ये डिसीज़ होती हैं माइक्रोबल डिसीज़, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में जाती है थ्रू एयर, या तो एयर के थ्रू चल जाए, जैसे किसी ने छींका तो किसी दूसरे को भी खांसी छींक आ गई। ठीक है, तो ये होता है एयर के थ्रू, वाटर
फूड या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू अगर हो तो उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिसीज़। जैसे कोरोना वायरस है, ठीक है, ये भी तो कम्युनिकेबल डिसीज़ है। ये क्या हो रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है इसके अलावा, जैसे कॉलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया और ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर जैसे जैसे क्या है, अगर व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, अगर कोई छींक रहा है तो हाँ उसकी बॉडी में से जो फाइन ड्रॉपलेट्स होती है मॉइस्चर की, उसमें बहुत सारे वायरस होते हैं, वो क्या होती है एयर में स्प्रेड हो जाती है, जिससे वो हेल्थी पर्सन की बॉडी में एंटर हो सकती है और इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए तो कहते हैं ना, खांसते या छींकते हुए अपने हैंड्स को या हैंकी से अपनी नोज़ को कवर अप कर लेना चाहिए, नोज़ और माउथ को, जिससे वो किसी और को ना हो। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज द कैरियर ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ एनिमल्स भी होते हैं, जैसे हाउस फ्लाई है, ठीक है, जो मक्खी होती है, ये क्या होती है, ये गार्बेज पे बैठती है या एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती है, वहाँ से पैथोजन लेगी, उनकी बॉडी में पैथोजन एंटर हो गए, और अगर ये किसी अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठ गई, ठीक है, तो वो वहाँ पे ट्रांसमिट हो गए, और अगर जो भी इसको खाएगा वो बीमार हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं कि हमेशा अपना जो खाना होता है वो ढक के रखना चाहिए, क्योंकि अगर मक्खी बैठी है तो यानी वो उसको ख़राब कर देगी, स्पॉइल कर देगी फूड को। ओके, देखो एक और एग्जांपल है, जैसे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है जिससे मलेरिया होता है, ठीक है। तो फीमेल एडिस मॉस्किटोज क्या होता है, डेंगू करता है। लुक, ये है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज, ये क्या करता है, मलेरिया करता है। और फीमेल एडिस मॉस्किटो क्या करती है, डेंगू करती है, ठीक है। देखो ये जो हम इनसे कैसे बच सकते हैं, देखो जो मॉस्किटोज़ होते हैं ये हमेशा पानी से ब्रीड करते हैं, यानी इनके जो जनरेशन होती है वो पानी में, ये अपने जो यंग वंस होते हैं उनको ले करते हैं ये, ठीक है। हैंस वन शुड नॉट लेट द वाटर कलेक्टेड एनीवेयर, तो इसलिए पानी कहीं भी इकट्ठा नहीं रहना चाहिए, चाहे कूलर हो गया, आपने देखा हो जहाँ पे पानी भरा रहता है, जब बारिश होती है, बारिश के बाद जहाँ पानी भर जाता है वहीं पे मच्छर ज़्यादा होते हैं, है ना। तो इसलिए कहीं पे भी वाटर जो है कलेक्टेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, चाहे कूलर हो गया, चाहे टायर हो गया, फ्लावर पॉट हो गया, ठीक है। तो बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग। तो हमें अपने आसपास को ड्राई और क्लीन रखना चाहिए, जिसकी वजह से मॉस्किटोज से बच सकते हैं। देखो एक ये पूरी टेबल गिवन है, जैसे ह्यूमन डिसीज़ हो गई, क्या क्या है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी सुना होगा, इसका कॉज क्या है, बैक्टीरिया, मोड क्या है, ये एयर, यानी इसके बैक्टीरिया जो है एयर में प्रेजेंट होते हैं। ये सारे हम मोड पढ़ रहे हैं, ये एयर वाले हैं। जैसे मिल्सिस होते हैं, ठीक है, ये भी वायरस के थ्रू हो रहा है, चिकन पॉक्स भी वायरस के थ्रू हो रहा है, पोलियो भी वायरस के थ्रू हो रहे हैं। तो प्रिवेंशन क्या है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। देखो आप आजकल ये आइसोलेशन वर्ड बहुत सुन रहे होंगे, यानी अगर किसी को इस तरह की कोई बीमारी है तो उसको अपने एक जगह पे रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो सबके कांटेक्ट में आए, ठीक है ना। सोशल डिस्टेंसिंग आजकल बहुत सुन रहे हो आप लोग, तो यानी उसको एटलीस्ट उस पेशेंट को किसी भी हेल्थी पर्सन से थोड़ा दूर रहना चाहिए, और उनकी जो चीज़ें हैं वो भी टच नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है जो वाटर के थ्रू फैलती हैं, जैसे कॉलेरा हो गया या टाइफाइड हो गया, इनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया। तो वाटर से है, यानी मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट होनी चाहिए, प्रॉपर कुक फूड खाना चाहिए, और जो पानी पिए वो बॉइल्ड वाटर पिए। हेपेटाइटिस ए भी वायरस के थ्रू होता है और ये वाटर के थ्रू फैलता है, तो इसमें क्या होता है, वैक्सीनेशन ज़रूरी होती है और पानी पीना चाहिए बॉइल्ड। नेक्स्ट आता है मॉस्किटोज़ के थ्रू, जैसे प्रोटोजोआ या मलेरिया के थ्रू, इसमें क्या होना चाहिए, यूज़ मॉस्किटो नेट। तो मलेरिया से बचने के लिए क्या करेंगे, मॉस्किटो नेट का यूज़ करेंगे या रेपेलेंट्स का यूज़ करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करेंगे, ठीक है, और ब्रीडिंग को उसको रोकेंगे। क्लियर है। कल हम पढ़ेंगे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके।